श्री विल्लू मंगल जी की कथा आती है कि वो नेत्रों को वश में नहीं रख पाते थे, सुंदरता दिखी नहीं पीछे। तभी एक सरोवर के तट पर विल्लू मंगल जी बैठे थे और एक अभी नवविवाहित कन्या, नवविवाहित थी, जल भरने आई और उसके रूप माधुरी को देख करके विल्लू मंगल जी इतने मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो तो घबरा गई बेचारी, दौड़ी अपने घर के लिए, तो विल्लू मंगल जी भी दौड़े। घर के भीतर आकर के पति से कहा, बोले मेरी रक्षा करो, क्या हो गया? बोले बाहर एक व्यक्ति खड़ा है तो साधु का भेष, पर विचार अच्छे नहीं, मेरे पीछे पड़ा है। पति ने जब बाहर देखा तो तिलक है, स्वरूप है, पटका डाला है, आदि आदि जो भी भेष वैष्णव का है। पति ने कहा अगर ये सच्चे वैष्णव होंगे तो ये सुधर जाएंगे, और अगर केवल आडंबर होगा तो फिर बिगड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। पति ने कहा चौक पुराओ और अंदर से माला आदि लेके आओ, आरती तैयार करके लाओ। द्वार खोला, विल्लू मंगल जी का स्वागत किया। पत्नी बोली कैसे पति हो तुम? वो मेरे पीछे पड़े थे, तुम उनका स्वागत करवा रहे हो? बोले जैसा कहूं वैसा करो, आरती करो, नजर उतारो, चरण धो, चरण जल लेकर के खुद पिया, उनको पिलाया। ये सब देख करके विल्लू मंगल जी को मन में आ तो रहा था कि मैं रूप माधुरी देख करके पीछे पड़ा हूं और ये मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। आसन लगाया, बैठिए, प्रसादी पाइए। थाल लेकर के आए, प्रसादी बनाने लगे। अभी तक भी इतनी चेतना नहीं जगी थी चित्त में। प्रसाद पाने के बाद विल्लू मंगल जी बोले मेरी तो शयन करने की इच्छा है और मैं आपके घर पे ही शयन करूंगा। पति तो बोले आइए हमारे कक्ष में सोइए, आप सो जाओ। जाते जाते बोले आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं? बोले हाँ, एक गिलास जल लेकर के आओ, पर आपकी पत्नी लावे। पति बोला ठीक है। बाहर निकल के पत्नी से बोले सुनो, जाओ जल। बोले तुम कैसे हो? वो हमारे घर में घुस गए, सब कुछ अब कक्ष में बुला रहे हैं, आप कह रहे हो जाओ। और बोले सुनो, श्रृंगार करके और जाना। पत्नी सुंदर थी लेकिन और श्रृंगार किया। पति ने कहा करो तो मैं हूं ना यहाँ पे। और जैसे ही भीतर जल लेकर के गई, विल्लू मंगल जी ने जैसे ही उसको देखा तो वो पहले से ही सुंदर, लेकिन और श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लग रही थी। ये देख करके नेत्र बंद हो गए और मन में विचार करने लगे। मैं पीछे भागा, एक बार भी पलक नहीं झपकी, भोजन भी पा रहा हूं, कौन सी सब्जी खाई, दाल खाई, मुझे याद नहीं है, केवल इसकी रूप माधुरी को देखता रहा। इनके घर में आ गया, कक्ष में आ गया, अब भी मेरा व्यवहार नहीं बदला और मैंने जल मंगाया तो ये और श्रृंगार करके मेरे सन्मुख आ गई। इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी तड़फ और इतनी बेचैनी अगर श्री राघव से मिलने की होती तो आज राम जी भी ऐसा ही श्रृंगार करके मेरे सामने आते, मुझे दर्शन देते, कन्हैया मेरे सामने आ जाते। पर उसने जल का पात्र जब रखा, बोले जल ले आई हूं, और कुछ आवश्यकता? और कुछ आवश्यकता तो नहीं है। विल्लू मंगल जी बोले एक आवश्यकता है। बोले क्या? 2 कांटे लेके आओ। कांटे? बोले हाँ हमारी जरूरत है, कांटे लेके आओ। वो पत्नी बाहर गई, कांटे लेके आई। पति से बोली वो कांटे मंगा रहे, बोले ले जाओ। और वो कांटे लेकर के, दोनों कांटे हाथ में लेके अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। बोले इनके कारण ये विषय मेरे चित्त में आया, अब इनको नहीं रखना। और उसी दिन से जिन नेत्रों ने उनके चित्त में विषय को प्रकट किया, उन्हीं नेत्रों को नष्ट करके विल्लू मंगल जी विचरण करने लगे। श्री कृष्ण माधुरी का वर्णन करने वाले पहले आचार्य चरण हुए श्री विल्लू मंगल जी। उन्होंने फिर ठाकुर जी के रूप गाए।